आवाज आ रही है? स्क्रीन दिख आवाज आ रही रही है? है? स्क्रीन दिख रही है? डबल साउंड आ रहा डबल साउंड आ रहा है। अब आ रही है क्लियर आवाज? है। जी अब आ रहा है। बोलिए। अभी तक असेंबली में हमने जो स्टैंडर्ड मैथ देखी उसमें कोई डाउट हो तो बोलिए। स्टैंडर्ड मैथ में कोई डाउट है तो बोलिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। पहला ऑब्जेक्ट जो भी आएगा वो फिक्स हो जाएगा 0 0 पे। अब मैं दूसरा ऑब्जेक्ट कॉल करता हूँ, तो उसके पास हर एक डायरेक्शन में मोशन है। ठीक है। अगर मैं यहाँ पे मैट लेता हूँ पैरेलल, ये फेस ये फेस, कोइंसिडेंट ले रहा हूँ, ये फेस, मैट कोइंसिडेंट, ये फेस टू ये फेस, ये फेस टू ये फेस। तो हमने दो मैट ली है, दोनों कोइंसिडेंट ली है। कौन सी? तब इसके पास अप डाउन ही मोशन है। ठीक है। कितनी मोशन है इसके पास? एक ही मोशन है अप डाउन, दो मोशन है अप डाउन। ठीक है, ले लिया। अगर मैं इसे 0 0 पे लॉक करना चाहूं, अरे स्पेसिफिक हाइट, तो मैं कौन सी मैट लूंगा? डिस्टेंस मैट लूंगा। ये फेस टू ये फेस सिलेक्ट कर लूंगा और यहां पर मैं डिस्टेंस डाल दूंगा 50। ये 50 mm हाइट पे पूरी डिफाइन हो जाएगी। समझ में आया? दोनों फुली डिफाइन दिख रहा है? समझ में आया? हेलो? यस हाँ सर, हाँ सर। क्लियर है। अब समझो, अगर इसको मुझे स्पेसिफिक हाइट में अप डाउन करना है, उसके बाहर नहीं जाना चाहिए, तो उसके लिए मैट में एडवांस मैट है, यहाँ से क्लिक करना है। ये स्टैंडर्ड है, एडवांस है, ये मैकेनिकल मैट से। तो एडवांस में जाना, यहाँ पे डिस्टेंस दिया है फिर से, दिख रहा है? दिख रहा है? जी तो सर। एडवांस की डिस्टेंस मैट है, लेकिन ये लिमिट डिस्टेंस है। क्या है? लिमिट डिस्टेंस। तो अगर इस पर क्लिक करते हो एंड दो फेस सिलेक्ट करते हो, ये वाला फेस एंड ये वाला फेस, तो आपको यहाँ पे नीचे दो डायमेंशन डालने को मिलेगा। दिख रहा है? दिख रहा है? तो ये है मिनिमम डायमेंशन 5 एंड मैक्सिमम डायमेंशन डालता हूँ 205। ठीक है, एंड ओके कर देता हूँ। तो हमने मिनिमम डायमेंशन कितना डाला है? 5 और मैक्सिमम, तो ये 5 mm का गैप रखेगा और ऊपर 200 mm तक जाएगा। समझ में आया? लिमिट डिस्टेंस। यस सर। अगर आपने जो 5 डाला है इसको मैं -50 कर देता हूँ, -200 कर देता हूँ एंड ओके कर दूंगा, तो ये ऊपर 200 तक जाएगी, लेकिन नीचे नेगेटिव 200 तक भी जाएगी। समझ में आया? समझ में आई? लिमिट डिस्टेंस -200
टू प्लस 205, ये दोनों फेस के बीच में। समझ में आया? फिर भी नीचे क्या लिखा हुआ है? फुली डिफाइंड। समझ में आया? फिर से मैं लेता हूं कोइंसिडेंट एज टू एज। तब इसके पास कौन सी मोशन बाकी है? सिर्फ सर्कुलर। अगर मुझे इसे स्पेसिफिक एंगल पे लॉक करना है तो मैं कौन सी मेट लेता था? स्टैंडर्ड की एंगल मेट। जितने एंगल पे लॉक करना था उतना एंगल डाल के ओके कर देता था, तो ये फुली डिफाइन हो जाती थी। समझ में आया? लेकिन जो हमारी विंडो होती है, डोर होता है, उसका दरवाजा कैसे चलता है? एक स्पेसिफिक एंगल के बीच में मूव करता है, उसके बाहर नहीं जाता। ख्याल है आपको? पता है? तो अगर आप किसी फेस को स्पेसिफिक एंगल के बीच में रोटेट कराना है तो आपको नॉर्मल एंगल मेट नहीं लेनी है, आपको स्टैंडर्ड की जगह एडवांस की लेनी है, लिमिट एंगल। मिनिमम कितनी डिग्री रखनी है? 15। मैक्सिमम डिग्री कितनी रखनी है? 155। दिख रहा है? मिनिमम 15 तक जाएगी एंड मैक्सिमम 150 तक जाएगी। समझ में आया? लिमिट एंगल। यस सर। और ये फुली डिफाइन ही बताएगा। ठीक है? अब मैं दूसरा पार्ट कॉल करता हूं। अगर मुझे दोनों का सेंटर कॉमन करना था तो हम क्या लेते थे? कौन सी मेट लेते थे कल स्टैंडर्ड की? दो सिलिंड्रिकल ऑब्जेक्ट कोसेंट्रिक। कॉन्सेंट्रिक। अगर मैं कॉन्सेंट्रिक लेता हूं, ये सेंटर कॉमन कर देगी, ठीक है, एंड लॉक रोटेशन भी कर देगी। ठीक है? अगर मैं लॉक रोटेशन कर देता हूं तो इसके बाद मूवमेंट क्या बाकी रहेगी? सिर्फ अप डाउन। ठीक है? अगर मुझे इस दोनों फेस को 0 0 पे लॉक करना तो मैं क्या लूंगा इसके साथ? वो इंसिडेंट। तो ये फुली डिफाइन हो जाएगी। उसकी जगह मैं ले रहा हूं, यहाँ पे कोइंसिडेंट की जगह हम लेते हैं ओनली डिस्टेंस। तो आप जितना डिस्टेंस डालोगे उतनी हाइट पे वो फिक्स हो जाएगी। समझ में आया? तो अगर 0 0 में डालना हो तो कॉन्सेंट्रिक प्लस कोइंसिडेंट एंड स्पेसिफिक हाइट पे रखना हो तो सिलिंड्रिकल ऑब्जेक्ट को, तो कॉन्सेंट्रिक प्लस डिस्टेंस डालते हैं, तब ये फुली डिफाइन हो रही है। समझ में आया? तो यहाँ पे दो अलग अलग टाइप से आप दो ऑब्जेक्ट को फुली डिफाइन कर सकते हैं। तो ये दोनों ऑप्शन एक ही मैट में दिए हैं, इसमें एडवांस मैट में, जिसे क्या कहते हैं? प्रोफाइल सेंटर। इस पे क्लिक करना है। अगर आपने ये वाली एज एंड ये वाली एज सिलेक्ट की, साथ में लॉक रोटेशन कर दिया एंड 0 रखा, यहाँ पे डिस्टेंस क्या रखा? 0, एंड ओके करोगे तो एक ही मैट से वो फुली डिफाइन हो जाएगी। समझ में आया? तो जो एडवांस स्टैंडर्ड में हम कॉम्बिनेशन यूज करते थे, कॉन्सेंट्रिक प्लस कोइंसिडेंट, तो ये इसमें सिर्फ सिंगल में दे दिया है। समझ में आया? और जो दूसरा कॉम्बिनेशन देखा था हमने, तो वो
भी प्रोफाइल सेंटर के अंदर आ जाएगा। ये एज हाइट लेते हैं 50, लॉक रेडिएशन, तो भी ये सिंगल मैच से लॉक हो जाएगा। समझ में आया डिश? प्रोफाइल सेंटर समझ में आया? बोलिए, ये तीनों का डाउट हो तो बोलिए। डिस्टेंस लिमिट, एंगल लिमिट, या फिर प्रोफाइल सेंटर। को डाउट है तो बोलिए। 5 मिनट वेट करो, एक कॉल आ रहा है, मैं बात कर लेता हूँ, बाद में कंटिन्यू करते हैं।
ठीक है, आवाज आ रही है? अब वो हमने तीन अब हमने प्रोफाइल सेंटर देखा, लिमिट डिस्टेंस देखा एंड एंगल देखा। अब अगली मैट है सिमेट्रिक। तो मैं क्या कर रहा हूं, एक पार्ट ये है, एक सेम ऐसा पार्ट को बुला लेते हैं हम। और दोनों को कॉन्सेंट्रिक कर देते हैं ये होल के साथ। एंड लॉक रोटेशन, कॉन्सेंट्रिक, लॉक रोटेशन, ये था ये। ऑनलाइन ज्वाइन कर, ठीक है। तो हमने कोई मैट कौन सी डाली, यहाँ पे कॉन्सेंट्रिक डाली, यहाँ पे कॉन्सेंट्रिक डाली। तो दोनों ऑब्जेक्ट के पास सिर्फ ये होल को छोड़ने के सिवाय लीनियर मोशन है और कोई मोशन बाकी नहीं है, ठीक है। अब समझो ये दोनों फेस के अकॉर्डिंग एक मैं मिड प्लेन बनाता हूँ रेफरेंस जियोमेट्री में जाके। पहला फेस, दूसरा फेस, तो हमारे पास एक मिड प्लेन बन गया। अब यहाँ पे हमारे पास एडवांस में अगली मैट है जिसे कहते हैं सिमेट्री। किसी को मालूम है सिमेट्रिसिटी क्या होती है? नहीं सर। सिमेट्रिसिटी क्या होती है कि एक रेफरेंस के साथ दो ऑब्जेक्ट सेम डिस्टेंस पे रहेंगे एंड अगर दोनों में से एक ऑब्जेक्ट मूव करेगा तो दूसरा ऑब्जेक्ट सेम वैल्यू का मूव करेगा और दोनों की डायरेक्शन एक दूसरे से ऑपोजिट रहेगी। एक ऊपर जाएगा, दूसरा नीचे जाएगा, दूसरा नीचे जाएगा तो दूसरा ऊपर जाएगा। समझ में आया? समझ में आया? देख, अब ये यहां से हम टॉप से देख रहे हैं, तो यहाँ पे दो ऑब्जेक्ट है, दोनों अलग अलग डिस्टेंस है, लेकिन मैं सिमेट्रिक प्लेन में कौन सा प्लेन लेता हूँ, तो जो प्लेन हमने लास्ट में बनाया यानी मिड प्लेन, एंड यहाँ पे ये वाली फेस सिलेक्ट करता हूँ, दूसरी फेस ये वाली सिलेक्ट कर लेता हूँ। देखो क्या हुआ, दोनों सेम डिस्टेंस में आ गए। कौन सी मैट है? सिमेट्रिक। अब देखो ये 1 mm चलेगा तो वो भी 1 mm ही चलेगा, दिख रहा है, लेकिन दोनों की डायरेक्शन कौन सी रहेगी? ऑपोजिट। ये ऊपर जा रहा है तो ऊपर वाला नीचे जा रहा है, ये नीचे जा रहा है तो ऊपर वाला ऊपर जा रहा है, डायरेक्शन ऑपोजिट है। समझ में आया सिमेट्रिक किसे कहते हैं? यस सर। इसे सिमेट्रिक मैट कहते हैं। लाइक इंजन में जैसे बाइक के इंजन में काम करता वैसे ही सर ना। हाँ, सिमेट्रिक यानी दो ऑब्जेक्ट एक रेफरेंस में सेम डिस्टेंस पे रहेंगे और अगर एक मूव करेगा दूसरा भी सेम वैल्यू का मूव करेगा, लेकिन दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में रहेंगे। हाँ जी सर। अब इसमें एक और मैट है जिसे कहते हैं लाइनर लीनियर कॉपलर। क्या मैट का नाम? लाइनर लीनियर कॉपलर। दिख रहा है, ये लिखा दिख रहा है। तो कभी पढ़ा है लाइनर लीनियर कॉपलर फोर्सेस? थियरी ऑफ मशीन में आता था, टॉम सब्जेक्ट था एक प्लेन में एक फोर्स लगेगा तो वो कहाँ लगेगा, और दो फोर्स लग रहा है और दोनों की डायरेक्शन ऑपोजिट है और दोनों एक लीनियर में लग रहा है। ऐसा कुछ पढ़ा है लाइनर लीनियर कॉपलर? ये तो आप थियरी ऑफ मशीन की बुक देखना, उसमें पहला दूसरा ही आता था। एक प्लेन बना होता, उसमें दो फोर्स लग रहे हैं, दोनों एक ही डायरेक्शन में लग रहे हैं, तो लीनियर फोर्स कहते हैं। लेकिन लीनियर फोर्स ऑपोजिट है या एक ही डायरेक्शन में है, ठीक है। तो यहाँ पे लाइनर लीनियर कॉपलर समझने के लिए सबसे पहले आपको यहाँ पे एक फिक्स ऑब्जेक्ट ले लेना। तो हमारा फिक्स ऑब्जेक्ट हो गया। अब पहला फोर्स ये लेते हैं,
दूसरा फोर्स ये लेते हैं। और यहाँ पे रेशियो क्या डाला है, क्या डाला है रेशियो, 1:1 दिख रहा है। 1:1, यस सर। अगर मैं अभी कोई चेंज नहीं करता, रेशियो 1:1 रहा हूँ और उसके नीचे रिवर्स लिखा है, उसको क्लिक नहीं कर रहा हूँ एंड ओके कर दूंगा, ठीक है, ये मैंने ओके कर दिया। हमने अभी कौन सा मैट लगाई, लाइनर लीनियर प्रॉब्लम। अगर रेशियो 1:1 है और रिवर्स नहीं डाला तो वो सिमेट्रिक ही वर्क करेगा। दिख रहा है, सिमेट्रिक वर्क कर रहा है, सेम डिस्टेंस ऑपोजिट डायरेक्शन। लेकिन अगर मैं लाइनर लीनियर कॉपलर में 1:1 रेशियो को रिवर्स कर देता हूं तो क्या होगा, अब डिस्टेंस मैटर नहीं कर रहा, दोनों के डायरेक्शन सेम है। दिख रहा है, दोनों फोर्स की डायरेक्शन सेम है। अब अगर मैं इसमें ऐड कर देता हूं रेशियो, अगर एक 1 mm चलेगा तो दूसरा 5 mm चलेगा, एंड ओके। तो अगर एक 1 mm चलेगा तो दूसरा 5 mm चल रहा है, देखो सेम डायरेक्शन। दिख रहा है। जी सर। अगर मैं रिवर्स हटा दूंगा तो उसकी डायरेक्शन क्या हो जाएगी, दोनों की ऑपोजिट हो जाएगी। अगर एक 1 mm ऊपर जा रहा है तो दूसरा 5 mm नीचे आ रहा है। दिख रहा है, समझ में आया लाइनर लीनियर कॉपलर मेट। रेशियो देने को यूज होगी एक ही डायरेक्शन में या ऑपोजिट डायरेक्शन में, ठीक है, समझ में आया। यस सर। समझो किसी ऑब्जेक्ट को अगर आपको एडिट करना है, जैसे मुझे ये ऑब्जेक्ट को एडिट करना है, तो पहला ऑप्शन है आपको वो ऑब्जेक्ट ओपन कर देना है, तो वो मॉडल फाइल ओपन हो जाएगी। उसके स्केच में जाके जैसा एडिट करना है, जैसे मैं यहाँ पे एडिट करना चाहता हूँ, यहाँ पे मुझे चाहिए होल नहीं चाहिए तो मैं होल निकाल देता हूँ, इसकी जगह मैं पाथ बना देता हूँ। ऑफसेट एंटिटी, तो 50 का होल था, ये 25 का ऑफसेट ले लेंगे बाय डायरेक्शन एंड कैप्शन करके ओके करेंगे, एग्जिट करेंगे तो यहाँ पे होल हो जाएगा। ठीक है, होल बन गया। अब मैं ये स्केच को एडिट कर, इस लाइन को मैं कंस्ट्रक्शन लाइन में कन्वर्ट कर देता हूँ एंड एग्जिट एंड ये स्केच को अनहाइड कर दो। स्केच आपको दिख रहा है, ठीक है। अब सेव वेव नहीं करना, वापिस अपने असेंबली में जाना, तो यहाँ विंडो पे क्लिक करना है और असेंबली में चले जाना है, तो यहाँ पे जो चेंजेस वहां पे किए तो वो आ जाएंगे। दिख रहा है, समझ में आया। सेम मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे जाके इसका स्केच अनहाइड कर देता हूँ। समझ में आया। एक बार और बताएंगे सर। हाँ बोलियो। कुछ नहीं करना, जिस स्केच को अनहाइड करना है वहां पर राइट क्लिक करके यहाँ से हाइड अनहाइड कर सकते हो, ठीक है। मैट में जाना है, यहाँ पे एडवांस में अगली मैट है जिसे कहते हैं पाथ मैट। क्या कहते हैं, पाथ मैट। अभी आपका ऑब्जेक्ट देखो कोई भी डायरेक्शन में जा रहा है, तो ये पैरेलल और पैरेलल, सबसे पहले मैं इसको क्या करूंगा, ये दो फेस को पैरेलल कर दूंगा, तो ये इसकी रोटेशन ही खत्म कर देगा। तब उसकी रोटेशन खत्म हो गई। अब ये सिर्फ लीनियर जा रहा है कोई भी डायरेक्शन में, यानी इसकी हर एक लीनियर मोशन अभी भी चालू है, ठीक है। लेकिन मुझे इस ऑब्जेक्ट को स्पेसिफिक ये पाथ पे ही चलाना है, तो यहाँ पे आपको दिया है पाथ में, इस पे क्लिक करना है। कॉम्पोनेंट वर्टेक्स, तो आप ये पॉइंट सिलेक्ट कर लो एंड पाथ सिलेक्शन में ये अंदर वाला पाथ सिलेक्ट कर लो एंड ओके कर दो। तो अभी हमने कौन सी मैट डाली, पाथ मैट। तो आपका ऑब्जेक्ट ये पाथ पे ही मूव करेगा, कोई और डायरेक्शन में नहीं जाएगा। समझ में आया, समझ में आया।
जी सर। ठीक है? अब समझो मुझे ओपन करके ऑब्जेक्ट को एडिट नहीं करना, मुझे यहाँ ही डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को एडिट करना है तो भी हो सकता है। तो आपको जिस ऑब्जेक्ट को एडिट करना है ट्री में से वो ऑब्जेक्ट पे क्लिक करना है, तो यहाँ एडिट कंपोनेंट का ऑप्शन दिख रहा है, दिख रहा है, उस पे क्लिक करना है। तो ये पूछेगा असेंबली को सेव करना पड़ेगा, कंपल्सरी सेव, रीबिल्ड एंड सेव, एंड उसको जो भी नाम देना देखो हम असेंबली वन ही रखते हैं, ओके कर दो। तो जैसे ही आप ओके करोगे तो आपका एक ऑब्जेक्ट रहेगा, दूसरा ऑब्जेक्ट हाइड हो जाएगा, दिख रहा है, हाइड हो गया। अब आप चाहो तो इसके ट्री में जाके डायरेक्ट इसको एडिट कर सकते हो। एग्जिट कंपोनेंट, क्लोज, एक्सट्रूड, समझ में आया, एंड यहां से क्लोज कर सकते। अभी एरर क्यों आगे, पाथ मेट लगी थी वो, तो इसको निकाल देते हैं। समझ में आया तो डायरेक्टली भी आप यहाँ पे एडिट कर सकते हो। समझ में आया। अब मैं हर एक ऑब्जेक्ट के स्केच को हाइड कर देता हूँ। तो अभी कोई भी मैट लागू नहीं है, दिख रहा है। अब अब समझो समझो यहाँ पे यहाँ जो पे जो गैप, गैप, यहाँ पे जो गैप बना है उस गैप के मिडल में एग्जिट मुझे ये साफ को लाना, विदाउट कोई भी पैरेलल परपेंडिकुलर या कुछ भी डाले बिना। तो आपके पास यहाँ पे है विथ मैट, एडवांस में विथ मैट है, उस पर क्लिक करना है। पहले हाइट में मुझे मिडिल में लाना है, तो ये दो पॉइंट को सिलेक्ट करना है। आपके पास दो बॉक्स हो गए, इसी एक बॉक्स में तो दो फेस आनी ही चाहिए। तो जैसे ही पहले बॉक्स में मैंने दो फेस ली तो वो दो फेस का डिस्टेंस कैलकुलेट करेगा और उसका मिड पॉइंट खुद ढूंढ लेगा। सेम दूसरे फेस में भी आपको दूसरे ऑब्जेक्ट के दो फेस सिलेक्ट कर लेने हैं, तो दोनों का मिड पॉइंट वो सेंटर में ला देगा। फिर से देखिए विथ मैट, ये फेस तो ये फेस, तो उसका सेंटर उसको मिल गया। ये फेस तो ये फेस, उसका इसका सेंटर मिल गया। अब समझो अगर आपके पास सिलेंडर ही था डायरेक्ट, तो आपके पास एक जगह तो दो जगह ऐसी होगी जब आपके पास फ्लैट फेस थी, तो आपको क्या करना है विथ मैट में, इसी एक में आपको दो फेस लेने हैं एंड दूसरे में आप सर्कुलर फेस सिलेक्ट कर सकते हो, तो ये एग्जैक्ट मिडल में आ जाएगा। ठीक है? ये दोनों के बीच में ये दोनों हाइट, लेंथ के बीच में ये वाली, ये ऑटोमेटिक सेंटर ढूंढ के मिड में ला देगा। समझ में आया, समझ में आया। जी सर। एक बार जो पहले मैट चलाई थी वो देख लेते हैं। तो उसके लिए मैं पहला कंपोनेंट कॉल करता हूँ। हमने पहले क्या देखा है, अगर मैं को इंसिडेंट लेता हूँ, ये फेस टू, ये फेस, ये फेस टू, ये फेस, तो इसके पास सिर्फ अप डाउन मोशन ही रहेगी। अगर मैं इसे फिक्स करना चाहता हूँ स्पेसिफिक हाइट पे, तो जस्ट मैं लूंगा ये फेस टू ये फेस, एंड यहाँ पे मैं जो वैल्यू डालूंगा वहां पे वो ऑब्जेक्ट डायरेक्ट फुली डिफाइन हो जाएगा। लेकिन मुझे इसको एक स्पेसिफिक लिमिट में लीनियरली चलाना है ऊपर नीचे, तो आपको लेने हैं एडवांस की लिमिट डिस्टेंस। सेम दो फेस सिलेक्ट करने हैं,
मिनिमम दोनों के बीच का गैप कितना रखना है, 50 mm, एंड मैक्सिमम गैप कितना रखना है, 250 mm। तो ये मिनिमम 50 का गैप रखेगा एंड ऊपर की साइड 250 का। अगर आप चाहो तो इसमें नेगेटिव वैल्यू भी डाल सकते थे एड, तो मिनिमम 50 था, उसकी जगह मैं -300 डाल देता हूँ एंड, तो अब वो -300 जाएगा एंड +250 जाएगा, लेकिन नीचे आएगा फुल डिवाइड। समझ में आया? सेम अगर मैं फिर से कोई इंसिडेंट लेता हूँ, ये एज टू ये एज देता हूँ, तो इसके पास अब सिर्फ रोटेशनल मोशन बाकी है। अगर मैं स्पेसिफिक एंगल पे लॉक करना चाहता हूँ तो स्टैंडर्ड की एंगल मेट एंड जो भी एंगल डालूंगा वो एंगल पे वो फिक्स हो जाएगा, ठीक है। लेकिन मुझे स्पेसिफिक एंगल में रोटेट कराना है, जैसे हमारा डोर या विंडो, तो आपके लिए यहाँ एडवांस में दी है लिमिट एंगल, सेम फेस दोनों, मिनिमम कितने डिग्री का गैप रहना चाहिए, तो 15, मैक्सिमम कहाँ तक जाना चाहिए, 165 एंड ओके। समझ में आया? यस सर। ठीक है, तो यहां तक रखते हैं, कल मिलते हैं सेम टाइम पे, ठीक है। तो एक बार हर एक जी रिवाइज कर लेना, स्टैंडर्ड हो या एडवांस हो, ठीक है। और डाउट रहे तो मुझे कल बोलना, लेकिन कल क्या है, सैटरडे, तो टाइम क्या रहेगा, 11:10 पे। जी अरे 10:10 पे रखते हैं, ठीक है। 10 से 10 सर। हाँ, 10:10 पे रखते हैं, जी जी, बाकी एक बार ठीक है। ग्रुप में डाल दीजिएगा सर। जी